दोस्तों नमस्कार। आज हम कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगामी 21 और 22 सितंबर को होने वाली JSSC CGL की परीक्षा के लिए ये तो और भी फायदेमंद है। JSSC CGL की परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, मैडम क्यूरी। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका सही उत्तर चार्ल्स बेबेज होगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। इसका सही उत्तर सिद्धार्थ होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटर, देखिए परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सीडैक नामक संस्था के द्वारा किया गया है। सीडैक पुणे, पहला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस, तो देखिए ये टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका सही उत्तर टच स्क्रीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024, 1000, 8024, 8192। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कितने बिट्स होते हैं, और 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, इसलिए इसको 10 से आप गुना कर देंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा इस तरह से। इसका सही उत्तर चौथा होगा 8192। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े प्रविष्टि की युक्ति। सॉफ्टवेयर, ये कंपाइलर जो है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल के द्वारा विकसित जो ब्राउज़र है वो क्रोम है। ये बहुत ही चर्चित ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल हम लोग सभी जो सो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है? क्यूबिट, बिट, बाइट, गीगाबिट। इसका मूल मात्रक ये है क्यूबिट, पहला उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर। ये कीबोर्ड जो है आजकल सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस का ही इस्तेमाल हम लोग जो है सो ज़्यादातर जो है सो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। डेटा, ये चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। इसका सही उत्तर चौथा होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क कहलाता है? CPU, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क। ये दिमाग जो है इसका CPU, कंप्यूटर का दिमाग, सही उत्तर CPU होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। प्रोड्यूस किया गया परिणाम ये आउटपुट होगा। इसका सही उत्तर आउटपुट, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अलजेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। ALU का तात्पर्य कंप्यूटर के संदर्भ में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है इसे। इसका सही उत्तर दूसरा होगा। नेक्स्ट है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। इसका सही उत्तर चौथा होगा, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? समस्त सूचनाओं और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इसका सही उत्तर मॉनिटर होगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14, 13, 12, 15। फंक्शन की मुख्य रूप से जो है इसकी संख्या 12 होती है। इसका सही उत्तर 12 होगा। नेक्स्ट है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है केवल मोबाइल फ़ोन पर संकेत संचारण, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन के लिए संप्रेषण, उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। ब्लूटूथ तकनीक जो है ऐसा तकनीक है जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह से इसका सही उत्तर चौथा होगा, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का चौथा उत्तर, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, CPU, मेगाबाइट, रैम मेमोरी। देखिए स्पेस को कह रहा है, कोई भी कंप्यूटर में जो स्पेस होता है जिसमें हम लोग डाटा लोड करते हैं इसे रैम मेमोरी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा चौथा, रैम मेमोरी। नेक्स्ट है, रोम की कौन सी विशेषताओं से उपयोगी बनता है? रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। इनमें से कोई नहीं। ये देखिए अस्थाई स्टोरेज यहाँ पर रोम है जिसमें बिजली चल जाने के बाद भी जो है सो डाटा सुरक्षित रहता है। इस तरह से इसका सही उत्तर दूसरा होगा, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है? ईमेल सर्फिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पैमिंग। इनमें से कोई नहीं। बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना ये ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। इसका सही उत्तर दूसरा होगा। नेक्स्ट है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है होम पेज, मेन पेज, फर्स्ट पेज। इनमें से कोई नहीं। प्रथम पृष्ठ इसे होम पेज कहा जाता है। इसका सही उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट, बिट, रिकॉर्ड, फाइल। सबसे छोटी इकाई जो है कंप्यूटर डाटा की वो बीट है। एक बाइट में 8 बीट होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डाटा, मोडेम डाटा। इनमें से कोई नहीं। इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर हम लोग करते हैं ये डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होता है। इसका सही उत्तर दूसरा होगा, डिजिटल डाटा। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का। कोई नहीं। देखिए ये एक बाइट जो है में 8 बीट होता है, ये 8 जो है द्विधारी अंकों का बना होता है। इसका सही उत्तर पहला होगा, 8 द्विधारी अंकों का। नेक्स्ट है, WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लॉन्ग लाइन।
WLL ये जो है संचार के क्षेत्र में जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग जो है सो शुरुआत दौर में किया जा रहा था, और ये जो है सो पंचायतों में, पंचायत केंद्रों में लगाया गया था। इसका सही उत्तर वायरलेस लोकल लूप होगा, WLL। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट। देखिए ये डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के पहले हम लोग हाईलाइट करते हैं डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद ये वाक्य को, और उसके बाद उसको डिलीट ऑप्शन जो है सो सिलेक्ट करके हम लोग उसको डिलीट करते हैं। इसलिए सही उत्तर इसका चौथा होगा, हाईलाइट एंड डिलीट। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिन ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन, वार्म बूटिंग। रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, स्कैनर। देखिए इनपुट डिवाइस कह रहा है, ये प्रिंटर, मॉनिटर, CPU के बाद ये स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर चौथा होगा। अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रैम, रोम, पीरोम, CD-रोम। अस्थायी मेमोरी को रैम कहा जाता है। इसका सही उत्तर रैम होगा। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? प्रिंट करने के लिए टूल्स, फाइल्स, व्यू, विंडो। इसमें विंडो को सिलेक्ट करेगा, इसके बाद जो है सो वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मोडम, ज्वाइनर, नेटवर्कर, कनेक्टर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ये जो है सो सामान्य नाम इसका मोडम है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, CPU। अधिकांश में प्रोसेसिंग जो है वो CPU में होती है। इसका सही उत्तर चौथा होगा, CPU। नेक्स्ट है, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 128, 1024, 256, 152। 1 किलोबाइट देखिए कह रहा है, 1 किलोबाइट नहीं, कितने किलोबाइट? ये 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट जो है सो के बराबर होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? गैदरिंग, अपलोडिंग, इनपुटिंग, डाउनलोडिंग। देखिए इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का, कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है इस प्रोसेस का नाम है डाउनलोडिंग। इसका सही उत्तर चौथा होगा। HTML का पूर्ण रूप है हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। HTML देखिए HTML जो है सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। नेक्स्ट है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। सिग्नलों, देखिए बाइनरी सिग्नलों की सहायता से कह रहा है। इसका सही उत्तर होगा मोडेम। मोडेम की सहायता से जो है सो इसे भेजा जाता है। नेक्स्ट है, 1 टेराबाइट किसके समतुल्य होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट्स। टेराबाइट देखिए 1 टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। इसका सही उत्तर
तीसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रिटर, प्रोसेसर। देखिए असेंबली भाषा को कह रहा है, लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम जो है असेंबलर के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर असेंबलर होगा। हाई लेवल लैंग्वेज अगर रहता, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है सो में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ये कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ है असेंबली भाषा। हाई लैंग्वेज रहता तो ये होता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या नहीं होता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। देखिए ये असेंबलर जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है? आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग, क्लोज लर्निंग। देखिए अभी वर्तमान समय में ये जो है सो बहुत ही जो है सो चर्चित मेथड है ई लर्निंग। इसी के द्वारा जो है सो कंप्यूटर के माध्यम से जो है सो वर्तमान में जो है सो अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई की जा रही है। इसका सही उत्तर ई लर्निंग होगा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? रिसाइकिल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड। देखिए ये जो है सो डिलीट की गई फाइलें एक साइकिल बिन में भेजी जाती है। इसका सही उत्तर साइकिल बिन होगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए ये एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है। सही उत्तर एडिट होगा। नेक्स्ट है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? CTRL प्लस ये, ALT प्लस F5, शिफ्ट प्लस ये, CTRL के। देखिए ये समस्त डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको प्रयुक्त जो है सो करने पर संपूर्ण जो है सो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसपोर्ट टीम प्रोटोकॉल। HTTP ये देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है HTTP का। तो दोस्तों ये कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।